जय भोलेनाथ दोस्तों। 9:54 PM सैटरडे 23 मई 2020 9:55 हुई रात की 23 मई और 2020 का आज सैटरडे है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आ जाते हैं। आज का टॉपिक है लेट्स लर्न अबाउट बॉलिंजर बैंड। ये देखिए आपको यहाँ पे एक दिख रहा है बैंड, इसको अपर बैंड बोलते हैं, ये जो ऊपर की लाइन है, और ये नीचे की लाइन है इसको लोअर बैंड बोलते हैं, और ये मिडिल में जो लाइन है इसको 20 पीरियड मूविंग एवरेज बोलते हैं। 20 पीरियड मूविंग एवरेज। तो चलिए आज हम बॉलिंजर बैंड के बारे में, एक इंडिकेटर है, ये भी एक टेक्निकल इंडिकेटर है, तो उसके बारे में हम आज सीखने की कोशिश करते हैं। ये क्या काम आता है और ये कैसे वर्क करता है, ये आज हम कोशिश करेंगे जानने की एक सरल भाषा में। तो सबसे पहले तो इंडिकेटर क्या होता है दोस्तों? टेक्निकल इंडिकेटर, ये भी एक इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वही होता है जो इंडिकेट करता है प्राइस की मूवमेंट किस तरफ जा सकती है या किस तरफ जा रही है, जो इंडिकेट करता है उसी को इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, स्टॉक की प्राइस की मूवमेंट या इंडेक्स की प्राइस की मूवमेंट किस तरफ जा रही है, तो टेक्निकल में ऐसे कुछ इंडिकेटर्स बनाए गए हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि वो फ्यूचर में इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है या नीचे। बाबू, तो ये आप कभी भी इंडिकेटर जो है वो उसके दो कैटेगरी है दोस्तों, एक है लीडिंग इंडिकेटर और दूसरा है लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग और लैगिंग, लैगिंग की स्पेलिंग हो गई LAGGING। लैगिंग मतलब पीछे रह जाना और लीडिंग मतलब आगे से लीड करना। ठीक है, तो कुछ इंडिकेटर जो है वो लीडिंग इंडिकेटर की श्रेणी में आते हैं और कुछ इंडिकेटर जो है वो लैगिंग इंडिकेटर की श्रेणी में आते हैं। लीडिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो हमको फ्यूचर बताने की ताकत रखता है, फ्यूचर बताने की ताकत करता है, या वो सामने से लीड करता है। तो उसमें आते हैं, अगर लीडिंग इंडिकेटर की कैटेगरी में हम देखें तो RSI आता है, स्टॉकेस्टिक आता है, MACD भी आता है, और मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आता है। मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर याद रखिएगा। ठीक है, वैसे ही लैगिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो हमको, जो पीछे रह जाते हैं, मतलब वो पीछे की बात बता सकते हैं कि पीछे क्या हुआ। लैगिंग मतलब पीछे रह जाना, तो पीछे क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, वो इंडिकेटर हमको बढ़िया से बताने की क्षमता रखते हैं, तो वो लैगिंग इंडिकेटर है। तो उनमें सबसे पहले आता है ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ADX उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। दूसरा आता है आपका बॉलिंजर बैंड, जो कि अभी हम स्टडी करेंगे। और तीसरा आपका आता है मूविंग एवरेजेस, चाहे वो सिंपल हो चाहे एक्सपोनेंशियल, इनको लैगिंग बोलते हैं, लेकिन इनके जो क्रॉसओवर होते हैं उनको लीडिंग बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी एक शॉर्ट में कैटेगराइजेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग। तो बॉलिंजर बैंड जैसा कि मैंने बताया आपको एक लैगिंग इंडिकेटर है। तो चलिए अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं इन डिटेल। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक चार्ट खोल देता हूँ, सपोज किसी भी स्टॉक का, तो SBI का मैंने एक चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, अब बॉलिंजर बैंड की सेटिंग्स आपको करनी रहती है। तो आप, अगर आप ये मेरा जो मैं यूज़ करता हूँ charting.com, तो इसमें आप अपर ओवरलेस को क्लिक करिए, यहाँ पे आपको बॉलिंजर बैंड का ऑप्शन आएगा, इसको टिक कर दीजिए। और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर्स रहते हैं वो 20,2 रहते हैं, 20,2। अब ये 20,2 क्या है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। 20 बेसिकली क्या है? 20 सिंपल मूविंग एवरेज, 20 डे की सिंपल मूविंग एवरेज 20 होती है। और 2 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन 2 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन 2, SD2। और 20 क्या है? 20 का मतलब है 20
पीरियड्स सिंपल मूविंग एवरेज, 20 पीरियड्स। पीरियड्स इसलिए बोलता हूँ कि आप आवरली कैंडल में देख रहे हो तो 20 कैंडल आवरली की, अगर आप 15 मिनट्स की कैंडल पर देख रहे हो तो 15-20 मिनट की कैंडल, ठीक है। अगर आप डेली चार्ट पर देख रहे हो तो 20 दिन की कैंडल्स, समझ में आया, 20 पीरियड्स की मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज कितनी, 20 पीरियड्स की, और 2 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। आज इस, और ये जो इंडिकेटर है ये सर जॉन बॉलिंजर ने बनाया है, ये जो बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर है सर जॉन बॉलिंजर जी ने बनाया है, और ये 1980 में उन्होंने बनाया। 1980 में जॉन बॉलिंजर जी ने ये इंडिकेटर बना के दिया, और इसका बेसिकली काम है ओवरसोल्ड और ओवरबॉट भी बताना, साथ में जो ये बैंड्स है वो आपको वॉलेटिलिटी की भी जानकारी देते हैं, वॉलेटिलिटी कम हुई या बढ़ गई। अब जैसे ये देखिए बैंड की साइज़ फट गई, मतलब वॉलेटिलिटी ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई। बैंड की साइज़ जैसे जैसे नैरो होती है वॉलेटिलिटी कम हो गई, मतलब आप इसको समझिए। अब आज ये बैंड के बारे में जानते हैं, लोअर बैंड अपर बैंड है क्या। ये जो बीच में आपको जो लाइन जा रही है ये 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज है। कितनी, 20 पीरियड की सिंपल, यानी कि पिछले 20 कैंडल की सिंपल मूविंग एवरेज होती है। पिछले 20 कैंडल की, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसी 20 कैंडल की सिंपल मूविंग एवरेज को 20 की लाइन बोलते हैं। ये लाइन बिल्कुल इसके मिडिल में चलती है इस बैंड के। अब देखो ये 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है। तो बॉलिंजर बैंड जी का मानना था, जॉन बॉलिंजर जी का मानना था कि जितने भी स्टॉक होते हैं या इंडेक्स होता है, ज़्यादातर वो अपने 20 पीरियड की मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द घूमते हैं, इर्द गिर्द उसके नज़दीक नज़दीक घूमते हैं, क्योंकि वो उनका मानना 20 पीरियड की जो एवरेज होती है वो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का बेस होती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों कि हर एक स्टॉक हमेशा 20 पीरियड पे ही चले। वो 2 रुपये ऊपर भी जा सकता है, 3 रुपये नीचे भी जा सकता है अपनी एवरेज से। ये तो पॉसिबल है, क्योंकि प्राइस तो कभी भी स्टेगनेंट या फिक्स तो हो नहीं सकती है, प्राइस मूव करती रहती है। तो ऐसा तो है नहीं कि सब 20 पीरियड पे खड़ी हो जाए प्राइस। तो इससे जितनी एवरेज में मूवमेंट होती है ऊपर की तरफ, एवरेज में 20 कैंडल में एवरेज में जितनी मूवमेंट होती है उसको 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। कितना बोलते हैं, 1। और उसको अगर इंटू 2 कर दो आप तो अपर बैंड की वैल्यू निकल जाती है। तो नीचे भी अगर आप इस लाइन से जितना स्टॉक की प्राइस डेविएट करती है नीचे की तरफ, डेविएट मतलब बिखराव, प्राइस में जो बिखराव होता है इस लाइन के बदौलत, इस लाइन के इस तरफ ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो बिखराव नॉर्मली होता है प्राइस का, वो 20 दिन की एवरेज में जो बिखराव होता है उस एवरेज बिखराव को हम लोग बोलते हैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। और उस बिखराव को डबल कर दिया जाए, इंटू 2 कर दिया जाए, तो आपका अपर बैंड की वैल्यू निकल जाती है। और नीचे की तरफ भी उसको अगर डबल कर दिया जाए तो उस बिखराव को डबल कर दिया जाए, या उस डेविएशन को डबल कर दिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 नीचे का भी निकल जाता है। तो दोनों साइड स्टैंडर्ड डेविएशन 2 फ्रॉम दिस मूविंग एवरेज, तो अपर बैंड हो जाता है वो। तो आप देखिए यहाँ पे ये लोअर बैंड और अपर बैंड की वैल्यू आ रही है SBI के स्टॉक की। इसका लोअर बैंड बोल रहा है 145.50 और इसका अपर बैंड बोल रहा है 193.40। आप देखिए, आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया इसका अपर बैंड, 193 वहाँ पे दिखाया था आपको, और 145 इसका लोअर बैंड। और ये बीच में जो लाइन जा रही है वो 20 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज। तो उनका मानना था कि ज़्यादातर प्राइस इसके इर्द गिर्द रहती है, लेकिन इससे जिस तरफ ऊपर की तरफ जितनी भी एवरेज में घूमती है ऊपर 20 दिन के पीरियड के हिसाब से, एवरेज में जितने भी इसको डेविएट करती है उसको 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। और उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो आपको अपर बैंड की वैल्यू निकल जाती है। और वैसे ही नीचे की तरफ जितनी एवरेज में वो डेविएट होती है इस एवरेज लाइन से, तो उसको 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। और उसको इंटू 2 कर दो तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आ जाता है। तो आपको ज़्यादा इस पर जाना नहीं है, आपको यहाँ पे वैल्यू आई जाती है अपर बैंड और लोअर बैंड की। इस ऊपर की लाइन को बोलते हैं अपर बैंड
और इस नीचे की लाइन को बोलते हैं लोअर बैंड, और इस बीच वाली लाइन को बोलते हैं 20 पीरियड मूविंग एवरेज, 20 पीरियड एवरेज लाइन। ठीक है, तो ये बॉलिंजर बैंड बेसिकली आपको ओवरसोल्ड, अब जब जब ये बैंड जो है वो नैरो हो जाता है, इसकी साइज स्क्वीज हो जाती है, जब जब स्क्वीज होती है ये अपने आप में एक इंडिकेट करता है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी दिन तक स्क्वीज रही है, तो एक बड़ा मूवमेंट आएगा। तो आप देखो बड़ा मूवमेंट किसी भी तरफ आ सकता है, तो अब देखो यहाँ पे काफ़ी दिन तक स्क्वीज रहा, आप यहाँ से यहाँ तक का पीरियड देखो, और उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट आया और स्टॉक कितना नीचे गया। अब बहुत से लोग इसको किस लिए यूज़ करते हैं कि वो सोचते हैं बैंड के अगर अपर एंड पे आ गया, अपर बैंड की तरफ अगर टच कर दिया तो स्टॉक को शॉर्ट कर देना चाहिए, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। और बैंड का लोअर एंड को अगर टच कर दिया प्राइस ने तो आप इसको लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि ये ओवर सोल्ड हो गया, और यहाँ पे इसको ओवरबॉट मानते हैं। लेकिन मैंने कई बार इसको देखा है कि अब अगर आप देखो यहाँ पे एसबीआई को लोअर बैंड पे छू दिया, अगर आपने यहाँ बाई कर लिया तो होता, तो आप देखो कितना नीचे गया वहाँ से। यहाँ पे रेट आ रही है 301, और ये नीचे तक कहाँ तक चला गया दोस्तों, आज तक नीचे आ रहा है। तो जिसने यहाँ पे फंस गया होगा इस लोअर बैंड के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेटर मिसगाइड भी करता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये इंडिकेटर इतना परफेक्ट है नहीं जैसा उन्होंने अपना डिस्क्रिप्शन में दिया। क्योंकि आप यहाँ अपर बैंड पे भी कई बार आपने अगर शॉर्ट कर दिया है तो वो कई बार आपको धोखा देता है, और कई दिन तक प्राइस अपर बैंड पे खड़ी रहती है या फिर और ऊपर ही जाती है। तो इसको हम लोग कैसे निकालें कि भैया हमको परफेक्ट शॉर्ट कहाँ करना है या परफेक्ट लॉन्ग कहाँ करना है इस बैंड को यूज़ करते हुए। तो इसका मैंने एक तरीका और निकाला है। एक तो आप इसका इंडिकेटर जो है, जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20,2 है, इसकी जगह आप 3 कर दो तो इंडिकेटर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, यानी कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट 2 रहता है, तो आपको देखिए बैंड की चौड़ाई बढ़ गई। अब देखो आप ये लगभग बॉटम में आके वापस घूमा है, यहाँ पे भी आप देखो बॉटम पे आया, लेकिन जब कोई ड्रास्टिक सेलिंग हो रही है, ड्रास्टिक, तो आप देखो यहाँ पे लोअर बैंड को छुआ लेकिन कंटिन्यूसली और नीचे जाते गया, तो ये 3 को भी नहीं मान रहा है। ये कब की बात है, उस मार्च महीने की जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग आई हुई थी, तब ये 3 वाला को भी इज्जत नहीं दे रहा। लेकिन जनरल टर्म्स में आप देखो 3 के नीचे नहीं जाता। आप देखो अगर आप 3 कर दो इसकी वैल्यू, तो हम अगर 1 साल का चार्ट कर लें इसको, तो आप देखो 3 की इज्जत बहुत करता है। 3 पर टच हुआ ऊपर आया, फिर से 3 पर टच हुआ ऊपर आने की, वैसे 3 पे यहाँ पे हाई पर टच हुआ नीचे आने की कोशिश की। तो 3 को ब्रीच जल्दी नहीं करता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे ये मार्च की ह्यूज सेलिंग, तो उस जगह इसने 3 को भी इज्जत नहीं दी, वापस और नीचे ही आते गया। आप देखो, तो हम वापस इसको 6 महीने पे कर लेते हैं, और अब इसका भी तोड़ खोजने की कोशिश करते हैं, इसको हम कैसे डील करें कि भैया हमको यहाँ पे लेना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए हमको एक और इंडिकेटर की मदद लेनी पड़ेगी, जिसका नाम मैंने बोला स्टोकेस्टिक इंडिकेटर। ठीक है, इस इंडिकेटर का नाम है स्लो स्टोकेस्टिक, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट 14,3 रहता है, तो आप 15,3 कर लीजिएगा इसको, इतना मैं बता रहा हूँ। अब आप देखो यहाँ पे अगर आप इसके रूल से जाते हो 3 वाले में, ये मैंने 3 कर रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ पे अपना स्टोकेस्टिक चेक करूँ तो स्टोकेस्टिक की वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे जो आ रही है, आप देखो उस दिन 20 पे आ रही है, तो मुझे स्टोकेस्टिक बोल रहा है अभी भी इसमें गिरने की क्षमता है, तो मैं यहाँ पे खाली बॉलिंजर बैंड को देखते हुए बाई नहीं करूँगा। इसके साथ अगर मुझे स्टोकेस्टिक भी कंफर्मेशन दे रहा है, ये आज तक किसी ने नहीं सिखाया, मैं सिखा रहा हूँ। आज तक पूरी इंडिया या किसी वर्ल्ड में किसी ने नहीं सिखाया, पूरे वर्ल्ड में बोल रहा हूँ ये टेक्निक। तो अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इस जगह जब इसने उसके बाद बाउंस बैक किया, तो आपको यहाँ पे स्टोकेस्टिक की वैल्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो स्टोकेस्टिक की वैल्यू कहाँ पे आ गई, लगभग 10 के नीचे आ गई, और इसने बाइंग सिग्नल यहाँ पे दिया स्टोकेस्टिक के हिसाब से। यहाँ स्टोकेस्टिक ने कहीं ना कहीं 5 के नीचे आ गई।
आप देखो 5 के नीचे आ गई। तो इस कैंडल पे इसने बाई सिग्नल दिया, वो परफेक्ट था। अगले दिन थोड़ा सा नीचे गया लेकिन वापस ऊपर आया। तो ये कैंडल आपको परफेक्ट बाई सिग्नल दे रही है, क्योंकि स्टॉक स्टिक जब भी इसके साथ आप स्टॉक स्टिक को देख लो कि अगर वो लोअर बैंड को टच किया हुआ है तो स्टॉक स्टिक 5 के नीचे हो तो आप यहाँ पे एक बाई की रिस्क ले सकते हो। ये मेरी स्पेशल टेक्निक है, किसी और वर्ल्ड में किसी ने इसका जिक्र भी नहीं किया। और 5 से भी बेटर आप 4 पे देखो, जब 4 पे आ जाए, साथ में अगर ये इंडिकेटर बैंड लोअर बैंड को छुआ हुआ भी है, और ये एक्सट्रीम केस की बात है। नॉर्मल केस में आप स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 ही रख सकते हो, ठीक है, लेकिन 3 आपका बहुत बेटर काम कर रहा है। आप देखो ये 3 का बॉटम बना, और इस जगह अगर हम स्टॉक स्टिक को भी चेक करें तो कहीं ना स्टॉक स्टिक भी 20 पे था। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सिनेरियो में आपको 3 वाला बेस्ट है, लेकिन ये एबनॉर्मल कंडीशन है, तो इधर आपको स्टॉक स्टिक की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फॉल कुछ एबनॉर्मल तरीके से आ रहा था। तो उस जगह आपको ये स्टॉक स्टिक का इंडिकेटर भी देख लो। तो अगर आपको फुल्ली कंफर्म होना है तो आपको इसके साथ अगर स्टॉक स्टिक भी 4 आ गया या उससे नीचे आ गया, 4 या ये वैल्यू जो 3.64 दिख रही है, अगर ये 4 या उससे नीचे है और ये भी लोअर बैंड को टच कर रहा है, तो आप बिंदास आंख बंद करके खरीद लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अभी SBI का करंट में स्टॉक स्टिक का वैल्यू 3.64 है, और अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो देखता हूँ बैंड ने लोअर एंड छू दिया कि नहीं। तो मैं 2 कर देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट रहता है। क्योंकि अभी नॉर्मल मार्केट है, अभी वो पागल मार्च वाला मार्केट नहीं चल रहा। तो आप देखो यह लोअर बैंड के आसपास है, ऑलरेडी एक बार लोअर बैंड को छू चुका है, 2 बार छू चुका है, और ये लगभग वो लोअर बैंड के आसपास है, और स्टॉक स्टिक भी आपका 3 के आसपास है। तो यहाँ SBI बिना खतरे के बाई किया जा सकता है। जिसको डिलीवरी लेना है उसको तो मैं पूरा खुलेआम बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप बिंदास किसी डर के बिना SBI बाई करिए, और 140 के नीचे का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। डिलीवरी में भी बाई कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आ जाइए इसमें और क्या यूज़ ले सकते हैं इसका, इस 20 पीरियड की मूविंग एवरेज का यूज़ कैसे ले सकते हैं। तो आप देखिए जब जब गिरावट आई है, स्टॉक ने कितना भी गिरावट दे दिया, लेकिन एक बार वापस अपने 20 पीरियड को छूने जाता, देखिए छूने गया कि नहीं। इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी देखिए यहाँ से 20 पीरियड के नीचे आ गया, काफ़ी नीचे आया, लेकिन जहाँ से रुकना चालू हो गया उसके बाद इसने एक डायरेक्शन बनाया कि मैं 20 पीरियड को छूऊंगा, तो इसने छुआ, उसके बाद वापस नीचे आ सकता है। तो जब जब नीचे रहे तो आप इतना तो मान सकते हो, तो SBI आने वाले दिनों में 168 तो कोई रोक नहीं सकता उसको आने से, क्योंकि इसका 20 पीरियड का फिगर क्या आ रहा है आज की डेट में, 169, कितना आ रहा है, 169 पर। तो SBI आने वाले कुछ दिनों में आपको मैं दिखा दूंगा कि 167 से ऊपर जाने वाला है, और ये मैं आपको विथ प्रूफ बोल रहा हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, हर एक आदमी जो इस इंडिकेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। SBI आपको आने वाले 10 ट्रेडिंग डेज में, मैक्सिमम 10, मैं 10 भी नहीं बोलता हूँ, 5 ट्रेडिंग डेज आप नोट कर लो। मंगलवार को एक पहला ट्रेडिंग डे मतलब इसमें हॉलीडे इंक्लूड नहीं होगा। आने वाले 5 ट्रेडिंग डेज में SBI 168 या 167 तो पक्का जाएगा। और कल की प्राइस है, कल की क्लोजिंग प्राइस है 150 या 51। ये मेरी स्टडी को प्रूव हो जाएगा अगर मैं गलत नहीं बोला हूँ। तो 150 रुपया 85 पैसा कल क्लोज हुआ है, और मेरा दावा है, सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको दावे के साथ बोलता हूँ, अगले 7 ट्रेडिंग डेज ईच एंड एवरी जो भी इस चैनल को देख रहा है, आप अपनी अपनी डायरी में लिख लीजिए कि मैंने ऐसा बोला है। मंगलवार से आप ट्रेडिंग डेज गिनिए, 7 दिन के अंदर ये 167 से लेके 170 के बीच में जाता कि नहीं। मेरा मिनिमम टारगेट 167 है विद इन 7 ट्रेडिंग डेज, खुला बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी दिन लगा इसने, 20 दिन की एवरेज को तोड़ने के बाद इसने काफ़ी दिन नीचे रहा, उसके बाद इसको टच किया। लेकिन ये एक्सेप्शनल सेलिंग थी, एक एक्सेप्शनल सेलिंग चल रही थी मार्च में। अभी पीरियड ऐसा नहीं है, अभी वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी इतनी बड़ी थी, देखिए आप बैंड की साइज़ क्या हो गई, बाप रे इतना बड़ा बैंड है, समझे आप। तो अभी क्या है, अभी नॉर्मल बैंड है,
तो अभी तो आपको इतना टाइम नहीं लगाएगा वापस 20 EMA को टच करने में, ठीक है, 20 SMA को, सॉरी। तो 100% और 20 SMA इस इंडिकेटर की जान है। जब जब स्टॉक प्राइस 20 SMA के नीचे आती है स्टॉक वीक हो जाता है, जब जब स्टॉक प्राइस 20 SMA के ऊपर क्लोज करती है स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में मैं आपको बता रहा हूँ, जब जब स्टॉक की या इंडेक्स की प्राइस 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाए तब तक वो स्ट्रॉन्ग है। जिस दिन वो 20 SMA के नीचे क्लोज कर देती है वो वीक हैंड्स में चला गया। तो यहाँ पे आप देखिए जब तक इसके ऊपर था तब तक ठीक था, जैसे इसके नीचे क्लोज किया कितना नीचे आया बाद में आप चाहो तो इसका स्टॉप लॉस डाल के भी ट्रेड कर सकते हो इसके ऊपर की क्लोजिंग। तो अगर आपने इसके ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे शॉर्ट भी कर दिया होता तो इसके ऊपर की क्लोजिंग तो यहाँ आई है ना, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हुआ, तो आपने शॉर्ट कहाँ पे किया 300 के लेवल में, आपका स्टॉप लॉस कहाँ हुआ 195 के लेवल में। तो आप जब भी इसकी 20 SMA कट जाए तो आप शॉर्ट कर दीजिए और स्टॉप लॉस डाल दीजिए एनी क्लोजिंग अबव 20 SMA। वैसे ही ऊपर की तरफ अगर क्लोजिंग आ जाए तो आप फिर बाई कर लीजिए, और जैसे यहाँ पे इसने क्रॉस किया वाइट कैंडल से, यानी ये वाइट कैंडल से ऊपर की तरफ जाना चाहिए और रेड कैंडल की से नीचे की तरफ आना चाहिए। दोनों चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसने जब भी क्रॉस किया यहाँ आपने बाई कर लिया होता, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हो जाता है एनी क्लोजिंग बिलो दिस लाइन, ठीक है। तो ये एक टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हो, कई बार आपको काम आएगी। बाकी ये इंडिकेटर जनरली जो डिलीवरी लेना चाहता है वो स्टॉक एस्टिक का साथ में यूज़ करे कि बिलो 4, नीचे की तरफ बिलो 4 होना चाहिए, साथ में ये लोअर बैंड को टच किया हुआ रहना चाहिए, तो आप बिंदास बाई कर सकते हो। वैसे ही शॉर्ट मारने के लिए ये अपर बैंड को टच किया हुआ रहना चाहिए, साथ में स्टॉक एस्टिक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अबव 95, कितनी होनी चाहिए अबव 95। तो यहाँ पे अगर हमने शॉर्ट किया होता तो यहाँ पे आप देखो ये लगभग 85 है। तो श्योर शॉर्ट अगर आपको शॉर्ट करना है तो मैं आपको पीछे भी दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे ये बैंड के ऊपर भी चला गया यहाँ पे, तो यहाँ आपको शॉर्ट बनता है कि नहीं हमको स्टॉक एस्टिक बता देगा। ये देखिए स्टॉक एस्टिक इस समय इसी समय इसने स्टॉक एस्टिक ने सिग्नल दे दिया कि वो प्राइस बैंड के ऊपर है और मैं खुद ये रहा स्टॉक एस्टिक, ये स्टॉक एस्टिक आपको अबव 94,000, तो अबव 94 आप मान लीजिए शॉर्ट करने के लिए, और बिलो 4 होना चाहिए लॉन्ग करने के लिए, लेकिन साथ में बैंड को टच करना चाहिए। तो आपका सक्सेस रेशियो 100 में से 90 बार रहेगा, मेरी बात मान लीजिए। एक आध दिन आपकी प्राइस थोड़ी सी नीचे आ सकती है लेकिन अल्टीमेटली आप गेनर रहोगे। तो बस ये मेरा थोड़ा सा एक टेक्निक समझाने का था इसमें। और बैंड में इंतज़ार कभी भी कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं जहाँ बड़ी मूवमेंट आई, सपोज ACC देखते हैं, कहीं ऐसा स्टॉक देखते हैं जहाँ पे प्राइस एक बार नैरो हुई है, तो उसकी एक स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखा देता हूँ। सपोज बहुत दिन तक कोई प्राइस, जैसे एक्चुअल अभी काफ़ी दिन तक एक ही प्राइस चल रही है, देखते हैं इसका बैंड नैरो हुआ है नहीं, इसका तो बैंड अभी तक ह्यूज है। जब जब बैंड की साइज नैरो हो जाए ना तो एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाला रहता है, याद रखिएगा। तो कोई ऐसा स्टॉक देखते हैं जो काफ़ी दिन, यस बैंक देखिएगा, हाँ ये आपको परफेक्ट एग्जांपल है यस बैंक। तो यस बैंक में आप देखिए काफ़ी दिन से बैंड नैरो होते जा रहा है, ये नैरो होता है। अब ये आइदर साइड एक ब्रेकआउट मारने वाला है किसी भी साइड में, और 20 SMA के नीचे चल रहा है तो नीचे की तरफ ज़्यादा चांस है ब्रेकडाउन मारने का, ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो आप नियर का पुट ले लीजिए और दूर का कॉल ले लीजिए ऐसे स्टॉक में, क्योंकि ये 20 SMA के नीचे चल रहा है और बैंड काफ़ी नैरो हो चुका है। अब ये एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाला है, नेट ये बैंड फटने वाला रहता है। वैसे आप देखिए यहाँ पे भी बैंड काफ़ी नैरो हो गया
और यहाँ से जब फटा तो देखो प्राइस कैसी फटी। लेकिन आपको दोनों चीज़ लेना चाहिए उस समय, कॉल और पुट दोनों ले लीजिए। जब भी बैंड काफ़ी नैरो हो गया तो आपको फिर भी प्रॉफिट होगा। सेम स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल और पुट दोनों ले लीजिए। जब जब बैंड नैरो हो जाए ना एकदम, और काफ़ी दिन चल चुका हो, कम से कम 20 ट्रेडिंग डेज ऐसा नैरो हो चुका है, तो आप मान लीजिए अब एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है। तो आप दोनों कॉल पुट ले लीजिए करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो आपको डेफिनेटली उसमें फ़ायदा होगा। तो बस जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। कल मैं कुछ और अच्छी स्ट्रेटेजी या कुछ इंडिकेटर के बारे में ज्ञान लाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक के बटन दबाना, और अगर नहीं आए तो बिल्कुल कोई बात नहीं, आपके पास डिसलाइक का भी ऑप्शन है, आप दबा दीजिएगा और मुझे बुरा नहीं लगेगा। दोस्त, मेहनत कर रहा हूँ लॉकडाउन में भी, छुट्टी के दिन भी। तो अगर आपको लगता है सही में जेन्युइनली मेहनत कर रहा है तो आप लाइक दीजिए, और आपको लगता है ये चैनल मुझे देखना चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया तो। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।